तो भाई राम राम सभी को। आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में करेंगे और हमारी ये करंट अफेयर की क्लास नंबर 11 है। इससे पहले अपनी क्लास 10 हो चुकी हैं करंट अफेयर की, आप उनको भी ज़रूर देखना, जो आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम में और अदर अपने जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आपकी सहायता करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस हॉकी प्लेयर को सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर किस हॉकी प्लेयर को सरपंच के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कप्तान हरमनप्रीत सिंह को। किसको जाना जाता है? कप्तान हरमनप्रीत सिंह को जाना जाता है। आगे है भाई, क्या दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो यो जीता था भाई निश्चल शर्मा, जो कि हिसार से संबंध रखती हैं। किसने जीता था? निश्चल शर्मा ने। आगे है कि 16वीं राज्य स्तरीय थांग टा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये थांग टा परियोजना, ये अपने हरियाणा की परियोजना है। इसका आयोजन किया गया संत वाचा ईश्वर शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कलानौर रोहतक के अंदर किया गया था। ठीक है। और आगे क्वेश्चन बनता है कि थांगटा एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव किसे बनाया गया था? वो बनाया गया भाई मदन लाल बागड़ी को। किसे बनाया गया? मदन लाल बागड़ी को। और ये थांगटा एसोसिएशन प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? संत वाच ईश्वर शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कलानौर के अंदर हुई थी। आगे दिया गया है कि हरियाणा में अब तक राज्य के लिए कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं? तो भाई वो अब तक राज्यसभा के लिए 5 महिला सांसद चुनी गई हैं। एक तो है सुषमा स्वराज, जो 1990 में चुनी गई थी, जो भाजपा से संबंध रखती थी, भाजपा पार्टी से। आगे है विद्या बालन, दूसरे नंबर की, जो जनता दल से संबंध रखती थी, और ये भी सन 1990 के अंदर चुनी गई थी। फिर है भाई सुमित्रा महाजन, ये इनेलो पार्टी से संबंध रखती थी और 2002 के अंदर भी ये राज्यसभा में चुनी गई थी। फिर थी भाई कुमारी सैलजा, 4th नंबर की, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती थी और 2014 के अंदर चुनी गई थी। किरण चौधरी भाजपा से, जो कि 2024 के अंदर राज्यसभा सांसद हैं। आगे है कि राज्य के किस शिक्षक को जयपुर में इंडियन डिग्निटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्राथमिक शिक्षक लीलाराम वर्मा को। किसे किया गया? प्राथमिक शिक्षक हैं भाई ये पीआरटी लेवल के लीलाराम शर्मा को सम्मानित किया गया। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के कितने शिक्षकों को वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 को दिया गया है। कौन से में? एक तो भाई अविनाश शर्मा, जो कि फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, और एक है चारू मैनी, ये गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। आगे है भी अपना क्वेश्चन कि डूरंड कप के 133वें सीजन, जो कि 2024 में हुए थे, का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता नॉर्थ ईस्ट ने। और उपविजेता कौन थे? मोहन बागान। कौन थे? मोहन बागान थे उपविजेता, और नॉर्थ ईस्ट ने इसका कप जीता है भाई डूरंड कप फुटबॉल के अंदर। आगे है कि हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं और वह एक्सप्रेस वे कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर 34 नेशनल हाईवे हैं और 11 कितने हैं? 11 क्या है? एक्सप्रेस वे हैं हरियाणा के अंदर। आगे दिया गया है कि नीरज चोपड़ा के प्राथमिक गुरु व कोच कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में मन्नू भाकर के गुरु का नाम भी याद रखना। नीरज चोपड़ा के प्राथमिक गुरु कौन है? वो है गुरु नसीम अहमद। कौन है भाई? गुरु नसीम अहमद। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? तो वो 14वां स्थान है हरियाणा का देश के अंदर। ठीक है, ये 2025 के अंदर आया है, लेकिन डाटा 2023 का दिया गया था। आगे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में रोहतक का राष्ट्रीय स्तर पर 109वां रैंक और केरल का 115वां स्थान है। अगर ओवरऑल देखें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में, तो फर्स्ट रैंक तो रोहतक की ही है हरियाणा में, लेकिन अगर पूरे भारत में देखें तो 109वीं रैंक है, और फर्स्ट नंबर पर इंदौर है मध्य प्रदेश का। आगे है कि अभिनेत्री माही गिल का संबंध राज्य में कहाँ से है? तो पिहवा कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। कौन? अभिनेत्री माही सिंह। आगे है कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल का सबसे युवा चेयरमैन किसे बनाया गया?
जय शाह को बनाया गया है। आगे है कि राज्य की किस महिला खिलाड़ी के नाम से ग्वालियर में शूटिंग रेंज खोली जाएगी? मन्नू भाकर के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शूटिंग रेंज मन्नू भाकर के नाम से कहाँ खोली जाएगी? ये ग्वालियर के अंदर खोली जाएगी। ठीक है, आगे दिया गया है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2024 से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो वह सम्मानित किया गया श्री खान सर, जो कि पटना बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राज्य के कितने गांवों के नाम बदलने के आदेश जारी किए हैं? 3 गांवों के नाम बदलने के आदेश जारी कर दिए हरियाणा सरकार ने। कौन से हैं? रेवाड़ी जिले का नाम तो कर दिया भोतावास भोंदू का नाम बदल कर दिया श्री केशव नगर। रेवाड़ी जिले का एक गांव था भोतावास भोंदू, उसका नाम कर दिया श्री केशव नगर। और झज्जर का था मोहम्मदपुर माजरा, इसका नाम कर दिया बिरहड़ माजरा। और रेवाड़ी का था गोठड़ा डप्पा खोरी, इसका नाम कर दिया गोठड़ा हेरबई। ठीक है, आगे है कि भारत में कितने नए स्थलों की खोज, कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं भारत के अंदर? तो 3 नए रामसर स्थल भारत में घोषित किए गए हैं। कौन से हैं भैया? नाजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, कानुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और तवा जलाशय कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो अब हम देखें कि टोटल अपने भारत के अंदर 85 रामसर साइट हो गई हैं, और सर्वाधिक रामसर साइट वही तमिलनाडु, रामसर साइट कहाँ हो गई हैं? ये तमिलनाडु के अंदर हो गई हैं। प्रसिद्ध 16 राही तालाब कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। कौन सा? 16 राही तालाब, 16 रास्ते लगते हैं इस तालाब के। कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी में। इस तालाब का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान गंगाराम भगत ने करवाया था। और 16 राही के रास्ते का अर्थ है वह स्थान जहाँ 16 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, आगे है कि पुरातात्विक स्थल मैसनरी रैंक राज्य में कहाँ स्थित है? नू के अंदर स्थित है पुरातात्विक स्थल मैसनरी रैंक, नू मेवात के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे है कि भाई राज्य सरकार ने विरासत तथा पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कला रामचंद्र को। किसे बनाया गया भाई? कला रामचंद्र को विरासत तथा पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। आगे है, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को सुरक्षित घोषित कर दिया? तो 9 स्थलों को हरियाणा सरकार ने सुरक्षित घोषित कर दिया। मतलब उनकी देखभाल और उन पे होने वाला खर्चा अब हरियाणा सरकार उठाएगी। कौन से हैं वे हैं भाई जरासंध का टीला, जरासंध का टीला यमुनानगर का, रानी की टयोडी रेवाड़ी में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 16 राही तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। जरासंध का टीला कहाँ है? यमुनानगर में। तो ऐसे भी इनको ध्यान रखना। बागावाली कोठी कहाँ है? झज्जर के अंदर, इसको भी संरक्षित घोषित कर दिया गया है। आगे है मध्ययुगीन मकबरा, ये है पलवल के अंदर। चौधरी काशीराम की हवेली, ये भी पलवल में है। 3 चीज पलवल की है। और पुरानी कचहरी पलवल की 3 चीज हो गई। मध्ययुगीन मकबरा, चौधरी काशीराम की हवेली और पुरानी कचहरी। किला इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में। और मैसनरी टैंक नू जो कि मेवात का नया नाम है, और यहाँ इसको चूहीमल की छतरी भी बोलते हैं, मैसनरी टैंक को। आगे है कि थाईलैंड को सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? वो चुना गया है थाकसिन सिनावात्रा को। किसे चुना गया? थाकसिन सिनावात्रा को। आगे है कि अग्नि मिसाइल के जनक पितामह कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक को अभी हाल ही में निधन हो गया? अग्नि मिसाइल के पितामह व जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का भी हाल ही में निधन हो गया? तो वो है भाई डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ने 1983 में भारत के अग्नि मिसाइल मिशन का नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में साल 1989 में इस तरह की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ने। आगे है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है मोहनलाल बड़ौली को। किसे बनाया गया? मोहनलाल बड़ौली को। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे साक्षी मलिक।
लेकिन मन्नू भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद और मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलने के बाद इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और साथ में ही मन्नू भाकर से याद रखना, आज का ही करंट का क्वेश्चन है कि ग्वालियर रेंज कहाँ खोली जाएगी मन्नू भाकर के नाम पर। मन्नू भाकर के नाम पर रेंज कहाँ खोली जाएगी? भी ग्वालियर के अंदर खोली जाएगी। आगे है कि किस हरियाणवी महिला ने वर्ष 2024 का स्टार मिस टीन कंटिनेंट का खिताब जीता? तो वो जीता है सांभवी, जो कि पंचकुला से संबंध रखती है। आगे है मिस इंडिया का अवार्ड 2024 किसने जीता? ये जीता मणिका श्योकंद ने। किसने जीता? मणिका श्योकंद ने, जो कि उचाना जींद से संबंध रखती हैं। आगे है राज्य की किस महिला को लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया? वो बनाया गया प्रीति सूदन को, जो कि चरखी दादरी से संबंध रखती हैं। किसे बनाया गया? प्रीति सूदन को, चरखी दादरी से संबंध रखती हैं। प्रीति सूदन केंद्र सरकार में पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं और अब ये यूपीएससी की हेड बनी है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है ये। 84वां राष्ट्रीय स्तरीय शहीद महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया डेरा भूमन सा सिरसा के अंदर। कहाँ किया गया भाई? राष्ट्रीय स्तरीय शहीद महासम्मेलन का आयोजन डेरा भूमन सा सिरसा में। मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब थे भाई। आगे अपना क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय तीज महोत्सव कित मनाया गया था भाई? यो मनाया गया था जींद के अंदर 2024 में, और 2023 का मनाया गया था भाई पानीपत में। 2023 का कित मनाया था भाई? पानीपत में, और 2024 का मनाया गया था अपना जींद के अंदर। आगे है इसमें मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी थे। मन्नू भाकर का मुख्य कोच कौन है? वो है जसपाल राणा। कौन है? जसपाल राणा भी। आगे है कि राज्य में हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 11 से 15 अगस्त के दिन चलाया गया था हर घर तिरंगा अभियान। राज्य सरकार द्वारा सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया भी जो 12वीं पास बच्चे थे उनको 900 रुपये दिए जाते थे, अब वो 1200 रुपये मिलेंगे। और जो 1500 रुपये मिलते थे जिसको, अब 2000 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पर 1500 और +2 लेवल पर 900, और जिसकी मास्टर डिग्री है उसके 3000 से 3500 रुपये अब दिए जाएंगे सक्षम युवा के तहत, सक्षम युवा योजना के तहत। और जो सक्षम युवा योजना इसके अंदर 2,61,000 युवा हैं जिनको लाभ मिल रहा है। आगे है मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं में 90% अंक हासिल करने वाले गरीब परिवारों के विद्यार्थियों की प्रदत्त राशि कितनी थी? 1,11,000 रुपये थी। कितनी थी? 1,11,000 रुपये राशि दी गई 12वीं क्लास में 90% अंक लेने वाले गरीब परिवारों को, बच्चों को। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को आयोजित किया जाता है और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया पंचकुला में। कहाँ किया गया? पंचकुला में। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पंचकुला में हुआ और मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब थे नायब सिंह सैनी। नमो ड्रोन दीदी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई अगस्त 2024 में पंचकुला के अंदर लागू की गई है। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 500 महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे है इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ड्रोन व उपकरण खरीदने के लिए एसएचजी को 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी वही इसके अंदर। आगे है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा कहाँ ध्वजारोपण किया गया? वो किया गया भाई यमुनानगर के अंदर। कहाँ किया गया? यमुनानगर के अंदर किया गया। ये 2024 का डाटा है और 2025 में आपको बताया था ट्रिक क्या थी? रेफरी क्या थी? CMG रेफरी। CMG का मतलब है CM मतलब नायब सिंह सैनी ने तो झंडा फहराया 2025 में रेवाड़ी में, और G फॉर गवर्नर ने कहाँ फहराया? फरीदाबाद में। और 2024 में गवर्नर ने झंडा कहाँ फहराया था? यमुनानगर के अंदर। ध्यान रखना 2024-25 के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त पर झंडा कहाँ फहराया गया? वो फहराया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ फहराया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर फहराया गया।
ठीक है। आगे दिया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली सम्मान राशि है, वो है भाई नेशनल स्कूल गेम में मिलते हैं 20 से 50,000 के बीच में, और खेलो इंडिया में मिलते हैं 20 से 50,000, और सेफ जूनियर गेम में 50 से 1.5 लाख के बीच में, और सेफ गेम में 2 से 5 लाख के बीच में, और एशियन चैंपियनशिप में 3 से 5 लाख के बीच में राशि दी जाती है। आगे है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में 50 लाख से, ये ऐसे क्वेश्चन है कि कौन से खेल के अंदर कितनी राशि दी जाती है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर या कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के अंदर 50 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में राशि दी जाती है। अगर कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 1.5 करोड़ राशि, रजत जीतते हैं तो 75 लाख, और कांस्य 50 लाख दिए जाते हैं। आगे है एशियन गेम में 75 लाख से 3 करोड़ के बीच में दी जाती है। स्वर्ण पदक गोल्डन पदक जीतते हैं तो 3 लाख, रजत 1.5 करोड़, और कांस्य कितना 75 लाख। ओलंपिक में 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में, कितनी है 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में दी जाती है। अगर स्वर्ण पदक है तो 6 करोड़, रजत है तो 4 करोड़, और कांस्य है तो 2.5 करोड़। किरण पहल का संबंध राज्य में किस खेल से है, वो है भाई 400 मीटर दौड़ से, और ये एथलेटिक दौड़ से संबंधित है। किसका संबंध, किरण पहल का। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या दिया गया है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उसमें अपनी राशि कितनी है भाई, वो है 1.5 करोड़, कितनी है 1.5 करोड़ अपनी, और एशियन में 3 करोड़, और ओलंपिक में 6 करोड़, मतलब यहाँ से यहाँ डबल और यहाँ से यहाँ डबल हो गए। फिर हम देखते हैं कि रजत इसमें 75, इसमें 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़, और इसमें कितनी 4 करोड़। आगे है 50,000, फिर कितना हो गया 50 लाख, 75 लाख और 2.5 करोड़ दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के किए हैं, जो आपके आने वाले आगे के एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो मुझे सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।